बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इस तरह की डिफरेंशिएशन में हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं होता, बल्कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं। उन डेटा पॉइंट्स को देखकर हम रेट ऑफ चेंज बता रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि लेट से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, और फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है हमारे पास। तो जो हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं, लेट से एट पॉइंट एक्स नॉट, तो एक्स नॉट पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट होगा। हम क्या करते हैं कि किसी नंबर एक्स को अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स एक्स नॉट। ऑन द सेम लाइन यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस, तो ये फंक्शन अप्रोच करेगा इसको। तो यहाँ पे जब हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज बेसिकली राइज ओवर रन। तो ये जो वर्टिकल चेंज है, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एंड हॉरिजॉन्टल चेंज इज एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इस बेस पे हमारे पास जो राइज है वो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और जो रन है हमारे पास वो है एक्स माइनस एक्स नॉट। राइज ओवर रन, ये हम स्लोप की डेफिनेशन में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो एक लाइन ये बनेगी, और जिसका स्लोप ये हमारे सामने नज़र आ रहा है। बट वी आर इंटरेस्टेड टू find the derivative at that point. By definition, the derivative at a point means the slope of the tangent line at that given point. ठीक है, ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है जो कि इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके गुजर रही है। तो डेरिवेटिव एट एक्स नॉट मीन द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन का जो स्लोप है, ये स्लोप कुछ कम है, जबकि जो स्लोप इस पॉइंट पे वो कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेशन है इसमें एरर आएगी। डेरिवेटिव की डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, इस x को अप्रोच करते हैं x नॉट की तरफ। तो जब x नॉट को अप्रोच करता है तो ये जो सीकेंट लाइन है ग्रीन कलर की, ये स्मॉलर होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर x इस जगह पे पहुंचा तो अब हमारे पास स्लोप जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और जब x नॉट को अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास ये स्लोप जो सीकेंट लाइन का है ये टेंजेंट लाइन के स्लोप को कन्वर्ट कर जाएगा, और उस केस में हमारे पास यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाती है x अप्रोचेस टू x नॉट, और इस वक्त हम इसको कह रहे होते हैं f प्राइम ऑफ x। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से भी लिख लेते हैं, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट इसको समटाइम्स h बोला जा रहा होता है। तो ये अगर x नॉट है तो x नॉट में h ऐड करेंगे तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं x नॉट प्लस h। अगर इस तरह की डेफिनेशन में हम इसको लिखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे f ऑफ एक्स नॉट प्लस h माइनस f ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई h, और ये h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। इन दोनों केस में हमारे पास डेफिनेशन जो है वो इस ही की बनेगी। अब ये तो हमारे पास जनरलाइज्ड जो डेफिनेशन थी, ये यहाँ पे हमने वो
डिस्कस कर ली। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं होता, हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। लेट्स से ये 2 पॉइंट्स गिवन है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा। अब जो फंक्शन होगा मे बी वो पॉसिबल है कि इस तरह से जा रहा हो या इस तरह जा रहा हो, इस तरह से जा रहा हो। फंक्शन तो किसी भी तरह से यहाँ पे मूव कर सकता है। और अब डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमारे पास कुछ और नहीं है क्योंकि पॉइंट सिर्फ 2 गिवन है। तो इस केस में हम ये करते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिसको कनेक्ट करती है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है हम वो फाइंड कर लेते हैं, किसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या था कि x एक पॉइंट था जो कि मूव कर रहा था x0 की तरफ, और इस केस में क्या होगा, x1 मूव नहीं कर रहा होगा बल्कि गिवन होगा। अब जब इसका स्लोप हम फाइंड करेंगे तो इसका स्लोप बेसिकली उसी तरह राइज ओवर रन आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट की जो फंक्शन वैल्यू होगी वो f ऑफ x0 होगी, इसकी वैल्यू f ऑफ x1 होगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि f प्राइम ऑफ, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या आना है। तो राइज ओवर रन क्या बनेगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0। तो अब अगर हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं x0 पे तो उसके लिए भी यही फार्मूला होगा क्योंकि पॉइंट ही 2 गिवन है, स्लोप तो यही आना है। यानी x0 पे फाइंड कर रहे हैं तो बेसिकली इस टेंजेंट लाइन के स्लोप को अप्रोक्सीमेट हो रहा है, और x1 को अप्लाई कर रहे हैं तो इस टेंजेंट लाइन के स्लोप को अप्रोक्सीमेट हो रहा है। और इन दोनों टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है इनको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है कि हम इस ब्लू लाइन का स्लोप फाइंड कर लें जो कि इन दोनों पॉइंट से होके गुजर रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि यही फार्मूला हमें f प्राइम ऑफ x1 पे भी स्लोप फाइंड करके देगा, और इस केस में भी अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों बातें बेसिकली बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मूलाज जो हैं ये बन के आए हैं। इनमें से एक को फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं, एक को बैकवर्ड डिफरेंस कहते हैं। इसको मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस से क्या मुराद है। जो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये इनका डिफरेंस जो है ये h है। अगर ये x0 है तो x1 क्या होगा, x0 प्लस h। यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाई h। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास ये बेसिकली हमें डेरिवेटिव फाइंड करके दे रहा है एट f प्राइम ऑफ x0, और ये अप्रॉक्सीमेट है। अप्रॉक्सीमेट क्यों है, क्योंकि लिमिट हमने यहाँ से हटा दी। अगर लिमिट आ जाती और h अप्रोचेस टू 0 हो जाता तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाता। यहाँ पे एरर टर्म भी आती है, बुक में वो लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे अभी उसको यूज़ नहीं कर रहे। वो मैं आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जब करेंगे, कंपोजिट ट्रिपल और कंपोजिट सिम्पसन रूल करेंगे, तो वहाँ पे मैं एक ही दफ़ा आपको बता दूंगा कि जो एरर टर्म है वो क्या होती है और उसको हम उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो फॉर द टाइम बीइंग इस फार्मूला को हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अच्छा, अब अगर हम h की वैल्यू यहाँ पे
सिर्फ नेगेटिव कर दें तो अब ये क्या कर रहा होगा, ये बैकवर्ड पिछली वैल्यू यूज़ कर रहा होगा। कि समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि वैल्यूज़ गिवन होती हैं हमारे पास, लेट्स से x1 है, यहाँ पे x2 है, ये x0 है, और हम x1 पे जब डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो x1 पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा, एक तो ये ऑप्शन है कि जब x1 में हम h ऐड करेंगे तो ये x1 प्लस h हो जाएगा, और जब x1 से एक h माइनस करते हैं तो ये बेसिकली x0 की इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्या था, x1 प्लस h था, और यहाँ पे x1 माइनस h हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। तो अर्लियर केस जो था उसमें हम क्योंकि x1 को यूज़ कर रहे थे, x1 पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, और इस डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए अगला पॉइंट यूज़ कर रहे थे, तो वो x2 था। इस वजह से इसको फार्मूले को हमने बोला फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। देखिए यहाँ पे x0 पे डेरिवेटिव फाइंड करना था, और इसको डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हमने इससे अगला पॉइंट जो x1 है वो यूज़ किया, और उसको हमने कह दिया x0 प्लस h। अगर मैं इस h की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ, इस केस में हमारे पास आ गया h ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इफ h इज लेस देन 0 यानी h नेगेटिव है, इस केस में क्या होगा, हमारे पास डेरिवेटिव तो x0 पे ही फाइंड हो रहा है, लेकिन अब हम यूज़ जो करेंगे वो इससे प्रीवियस पॉइंट यूज़ कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा जी x0 माइनस h माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाई माइनस h। तो इस फार्मूले को हम बोलेंगे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। So let's start with an example. So in this question we have to use the forward difference formula to approximate the derivative of f of x natural log of x at x naught equal to 1.8 using h is equal to 0.1, 0.05 and h is equal to 0.01। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई हैं। एक तो हमारे पास जो x नॉट है इस पे हम डेरिवेटिव फाइंड करें, दिस इज 1.8, और h की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, इफ इट इज x1 h की वैल्यू फॉर वन टाइम हमने 0.1 लेनी है, फिर 0.05 एंड थर्ड टाइम 0.01। तो इन तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो कितना बेटर अप्रॉक्सीमेट हुआ है। यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन बाउंड्स फॉर द अप्रॉक्सीमेशन एरर, तो ये अभी ज़रूरत नहीं है, इससे रेलिवेंट जो भी चीज़ होगी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम वहीं पे एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। ओके, so let's start from the forward difference formula, and it is f prime of x naught approximately equal to f of x naught plus h minus f of x naught डिवाइड बाई h। तो h यहाँ पे हम ले रहे हैं 0.1 और x नॉट हमारे पास है जी 1.8, और जो f of x फंक्शन है वो है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो सिंपली बस इन वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, 1.8 और यहाँ पे पहले मैं करता हूँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 1.8 प्लस 0.1 माइनस 1.8 डिवाइड बाई 0.1, so it is equal to f of
1.8 में 0.1 ऐड हुआ तो ये हो गया 1.9, 1.8 डिवाइड बाई 0.1। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉइंट 1। कैलकुलेटर से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0.5406722। तो हम ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो एरर है वो कितनी आ रही है। तो एरर चेक करने के लिए हमें 1.8 पे हम सबसे पहले डेरिवेटिव देखना होगा। यहाँ पे मिलेगा तो 1.8 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो दिस इज आवर अप्रॉक्सीमेट आंसर। एरर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ओरिजिनली हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 over x and f prime of 1.8 is equal to 1 over 1.8 and 1 divided by 1.8 is equal to 0.555, so something like this। कि जब हम इनको माइनस करेंगे 0.5406722 एरर फाइंड करने के लिए रिलेटिव अगर एरर फाइंड करें हम यहाँ पे तो ये होगा जी f ऑफ x, f प्राइम ऑफ x की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी माइनस f ये फॉर अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई और डिवाइड बाई एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये ऊपर मेरे पास आ रहा है जी 0.014883 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू से विच इज़ 0.55556। तो ये जो यहाँ पे अभी रिलेटिव एरर आ रही है 0.26 समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ रही है। अब इसी चीज़ को हम आप लोग ट्राई कीजिएगा फॉर एच नेगेटिव के लिए। अगर हम एच की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं इस केस में हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई माइनस एच। तो h इज इक्वल टू यहाँ पे 0.1 था, अब हो गया, अब h 0.1 ही रहेगा क्योंकि हमने x नॉट प्लस एच की बजाय यहाँ पे माइनस एच ऑलरेडी डाला हुआ है, तो h 0.1 ही लेंगे और x नॉट एग्जैक्टली 1.8 है हमारे पास। तो अब इन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब देखें 1.8 माइनस 0.1, यहाँ पे 1.7 आ गया और यहाँ पे आ गया 1.8 और डिवाइड बाई माइनस 0.1। तो हम देखते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 1.8 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1.7 इट इज़ इक्वल टू, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.584 डिवाइड बाई 0.1। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा जी 0. विद नेगेटिव साइन।
अच्छा, मैंने नेगेटिव साइन नहीं आएगा, उसकी वजह ये है कि मैंने एफ ऑफ 1.8 को इससे माइनस कर लिया था, इस वजह से नेगेटिव साइन वो ऑलरेडी पहले कैंसिल हो चुका है। तो ये आंसर आएगा 0.57158 तो ये एफ प्राइम ऑफ 1.8 पे आंसर आया विद बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पे अगर हम रिलेटिव एरर फाइंड करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा जी 0.55556 डिवाइड बाई 5556। तो रिलेटिव एरर आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा, इस केस में रिलेटिव आ रही है 0.028, अ लिटिल बिगर देन द अर्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर हम h की वैल्यू जैसे 0.05 लेंगे तो हमारे पास ये रिलेटिव एरर और कम हो जाएगी। h की वैल्यू अगर हम 0.001 लेते हैं तो हमारे पास रिलेटिव एरर और कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये चेक करना है h की ये दोनों वैल्यूज लेकर कि हमारे पास रिलेटिव एरर कैसे कम होती है। अच्छा, एक तो ये हमने इस फार्मूले को डेवलप किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास अगर दो से ज़्यादा पॉइंट्स हों फिर क्या करेंगे। यहाँ पे जो सिचुएशन थी इस केस में तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, लेकिन अगर पॉइंट्स 2 से ज़्यादा हो जाएं तो हमारे पास अभी कोई फार्मूला है नहीं यहाँ पे। उसके लिए हम जाते हैं लेग्रांज पॉलिनोमियल की तरफ। लेग्रांज पॉलिनोमियल हमें बताता है कि पी एन ऑफ एक्स जनरली अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लिया जाए तो वो मेरे पास आता है x माइनस x1 ओवर x नॉट माइनस x1 f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट ओवर x1 माइनस x नॉट f ऑफ x1। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है और ये पॉलिनोमियल क्या करता है, ये भी बेसिकली दो पॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच जो कर्व होती है उसको ये अप्रॉक्सीमेट करने के लिए यूज होता है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब अगर हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को का डेरिवेटिव ले लें यानी p1 प्राइम ऑफ x फाइंड करें तो बेसिकली ये जो p1 प्राइम ऑफ x होगा ये f प्राइम ऑफ x की एक अप्रॉक्सीमेशन होगा और लाजमी तौर पे हमें इसका आंसर जो है वो वही मिलना चाहिए जो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के तौर पे ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। इसका जब हम डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं तो एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट माइनस x1 ये एज अ कांस्टेंट, क्योंकि एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसका फंक्शन वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, एक्स नॉट माइनस x1 भी कांस्टेंट है। सिर्फ जो हमारे पास वेरिएबल है वो है x माइनस x1, तो x माइनस x1 का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है। यहाँ पे भी इसी तरह x माइनस एक्स नॉट का डेरिवेटिव 1 होगा और बाकी कोफिशिएंट जो है वो एज इट इज़ हमारे पास रह जाएगा। तो आप इस डेरिवेटिव को वेरीफाई कर लेना। अब ये x1 माइनस एक्स नॉट है, अगर हम इसको बराबर करना चाहें कि इसको भी x1 माइनस एक्स नॉट करें तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। अब एलसीएम ले लें क्योंकि दोनों बराबर हैं, x1 माइनस एक्स नॉट है, ये भी x1 माइनस एक्स नॉट है, तो जब नीचे डिनोमिनेटर बराबर होता है तो नोमिनेटर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ x1 ये माइनस f ऑफ x नॉट। तो आपने देखा कि हमारे पास f प्राइम ऑफ x की जो अप्रॉक्सीमेशन है p1 प्राइम ऑफ x, लेग्रांज पॉलिनोमियल ने भी हमें वही वैल्यू दी है और इसको हम डेफिनेटली इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे हमें एक उम्मीद पैदा हुई है कि अगर हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लें और उसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो डेफिनेटली वी विल गेट अनदर फार्मूला। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि लेग्रांज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लेना है एंड दैट इज p
2 ऑफ x माइनस x1। जब डिग्री ऑफ 2 होगा तो उस वक्त हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, x0, x1 एंड x2। तो x माइनस x2 ओवर x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 f of x0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 f of x1। और आखिरी जो हमारे पास आएगा वो होगा x माइनस x0 x माइनस x1 x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 f of x2। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, p2 of x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास, अब देखें वहाँ पे तो x ख़त्म हो गया था और डेरिवेटिव 1 आ गया था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है अब। तो इस केस में हमारे पास x जो है वो ख़त्म नहीं होगा, x स्क्वायर है ना, तो x बाकी रहेगा हमारे पास। और जब x बाकी रहेगा तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होंगी। हम या चाहें तो x0 पे भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, x1 पे भी फाइंड कर सकते हैं, x2 पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगी। वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देंगे। x की वैल्यू कभी x0 रख के देखेंगे, x1 रख के देखेंगे, x2 रख के देखेंगे। तो इन तीनों से हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूलाज आएंगे। एक फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, एक बैकवर्ड डिफरेंस आएगा और एक सेंट्रल डिफरेंस आएगा। अब ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है कि आपने इसको ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने उसमें x0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें आपके पास क्या फॉरवर्ड डिफरेंस बन रहा है। x1 सब्स्टिट्यूट करने से क्या सेंट्रल डिफरेंस बन रहा है और x2 सब्स्टिट्यूट करने से क्या बैकवर्ड डिफरेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो आप जो बर्डन एंड फेयर की बुक है उसका पेज नंबर है हमारे पास आई थिंक 176 ऑफ 9th एडिशन। तो इस पेज पे जाके आप यहाँ पे आप मज़ीद भी इसको देख सकते हैं कि इन्होंने इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। मैं आपको वो फाइनल जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। So this is the 3-point endpoint formulas, and from the endpoints we means that कि endpoint जो है ये या तो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला होगा इन केस ऑफ h ग्रेटर देन 0। जब h लेस देन 0 होगा तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो इन दोनों के लिए लिखा एक ही जाता है और उसको हम कह देते हैं एंड पॉइंट फार्मूला। इसी तरह हमारे पास जो मिड पॉइंट फार्मूला है, तो ये तो नाम से जाहिर है कि ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अब इसमें ये जो एरर टर्म है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे और इसकी वजह से हम यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे ताकि हम फार्मूला को अंडरस्टैंड कर लें। एरर टर्म की डिस्कशन ये सारी की सारी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम करेंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वर्कआउट किस तरह से कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है 1.1, 1.3 एंड 1.6, लेट्स से ये एक्स आई की वैल्यू हमें गिवन है। इनके अगेंस्ट वाई की वैल्यूज भी डेफिनेटली यहाँ पे होंगी। अच्छा,
अब अगर हम एक्स नॉट एच की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी इसको 1.0 लगते हैं ताकि इक्व डिस्टेंस हो जाए, 0.3 की स्पेस आ जाए। एच की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0.3 हमारे पास आ रहा है। तो एच और डेरिवेटिव जो हमने फाइंड करना है वो लेट से हम 1.0 पे डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की जगह पे क्या आ गया 1.0। अब जब इस पे हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं 1/2h, h की जगह पे 0.3 हमारे पास आ जाएगा, -3 f ऑफ एक्स नॉट। व्हाट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट वो है जिस पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1.0 है, प्लस 4 f ऑफ एक्स नॉट प्लस h। तो एक्स नॉट 1.0 है, इसमें h 0.3 ऐड किया, तो ये हमारे पास अच्छा यहाँ पे हमने पॉइंट्स जो है ना कुछ सही नहीं लिए हुए, मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम 0.3 का ले रहे हैं तो 1 में ऐड किया तो 0.3 आ गया, नहीं सही आ गया ना, सही लिए मैं, सॉरी। तो 1.0 में जब 0.3 ऐड किया तो ये आ गया 1.3 एक्स नॉट प्लस एच की जगह पे, और आगे है जी -f ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h। तो h 0.3 है, 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.6 हो गया। अब एक्स नॉट यानी 1.0 में 0.6 ऐड किया तो ये आ गया जी 1.6। तो आपने देखा कि जो 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है ये बेसिकली 3 पॉइंट्स यूज़ करेगा। और 3 पॉइंट्स कौन से यूज़ कर रहा है? ये एक तो वो पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहा है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, और उससे अगले 2 पॉइंट्स को ये यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी फंक्शन वैल्यू गिवन होगी, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 13 गिवन है, इस पे 15 गिवन है और इस पे 17 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1.0 f 1.0 की जगह पे 13 रख देंगे, f 1.3 की जगह पे 15 रख देंगे, और f 1.6 की जगह पे 17 रख देंगे। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब जो आंसर हमारे पास आएगा वो बेसिकली 1.0 पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपसे ये है कि कैन वी फाइंड द डेरिवेटिव एट 1.3 यूजिंग द सेम फॉरवर्ड 3 पॉइंट फार्मूला। तो हम नहीं कर सकते, आपका जवाब सही होगा। उसकी वजह यह है कि जब हम 1.3 को लेंगे तो 1.3 को अपने बाद 2 पॉइंट्स और चाहिए थे, 1.3 में तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जब 0.3 ऐड करेंगे 1h ऐड करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। अब इसको 2h भी ऐड करना था तो 1.9 होगा, 1.9 यहाँ पे हमारे पास है नहीं। इसका मतलब है कि इस गिवन डेटा से फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करके हम सिर्फ 1.0 पे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 1.6 पे डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, वो हमें करना पड़ेगा बैकवर्ड फार्मूला यूज करके। अब बैकवर्ड फार्मूला यूज जब हम करेंगे तो उस केस में हमारे पास देखें क्या होता है, f एट 1.6 बैकवर्ड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास h है वो माइनस आ जाएगा, -0.3। तो -3 f ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट जो है 1.6 है, प्लस 4 f ऑफ एक्स नॉट, अब माइनस h है यहाँ, एक्स नॉट माइनस h, तो 1.6 माइनस 0.3, तो ये आ गया जी 1.3, और माइनस f ऑफ एक्स नॉट माइनस 2h, अब यहाँ पे माइनस होगा, तो -2h जो है ये -0.6 करने हैं आपने 1.6 में से, तो ये डेफिनेटली 1.0 हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि इसने जब हम बैकवर्ड फार्मूला यूज़ किया तो 1.6 और इससे पिछले दोनों पॉइंट्स यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं।
तो बैकवर्ड से हम 1.6 पे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है, इसके ज़रिए हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव एट 1.3। तो अगर 1.3 पे डेरिवेटिव फाइंड करना हो हमने 1/2h, अब यहाँ पे h हमेशा मिड पॉइंट में पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं, 2 इंटू 0.3, सो f ऑफ x0 0.3 1.3 है, प्लस h 0.3 आ गया, और f ऑफ x नॉट माइनस h, सो 1.3 माइनस 0.3। इस केस में ये हमारे पास आ जाएगा 1/6, तो f ऑफ 1.6 माइनस f ऑफ 1.0। तो देखिए मिड पॉइंट ने 1.6 और 1.0 दो पॉइंट्स यूज़ किए हैं। 1.3 ने एक पॉइंट अपना अगला यूज़ किया और एक पॉइंट अपना पिछला यूज़ किया, और इसी वजह से हम इसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो इन तीनों से हमने तीन डिफरेंट जगहों पे तीन डिफरेंट नंबर्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ 5 पॉइंट फार्मूलाज हैं, और 5 पॉइंट फार्मूलाज हमें क्या बता रहे हैं वो हम देखते हैं। सिमिलरली जिस तरह 3 पॉइंट फार्मूलाज थे हमारे पास, 3 पॉइंट फार्मूला हमने लेग्रांज पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास 3 पॉइंट फार्मूला आया। इसी तरह लेग्रांज पॉलिनोमियल ऑफ फोर्थ डिग्री को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये 5 पॉइंट फार्मूलाज आएंगे। 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला पहले आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम इसको इग्नोर कर देंगे एरर टर्म को, ठीक है। और इसी तरह एंड पॉइंट फार्मूला में भी इग्नोर करेंगे। एंड पॉइंट में आपने ये देखना है कि जब h की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उस केस में ये 5 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला होगा, और जब h की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो ये 5 पॉइंट बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला होगा। अब आपने यही करना है यहाँ पे कि ये एक एग्जांपल है, f ऑफ x इक्वल टू x e टू पावर x, ये फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है, और हमने ये देखना है कि यूज ऑल द एप्लीकेबल 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट फार्मूलाज टू अप्रोक्सीमेट f प्राइम ऑफ 2.0। तो हमारा टास्क ये है कि हमने f प्राइम ऑफ 2.0 इसको अप्रोक्सीमेट करना है, और हमने ये बताना है कौन कौन से फार्मूलाज यहाँ पे लग सकते हैं। तो f ऑफ 2.0 ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यू है यहाँ पे। तो सेंट्रल वैल्यू में आपके पास देखें, एक तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि हम 3 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कि सेंट्रल डिफरेंस क्या करता है, वो एक पॉइंट अगला लेगा और एक पॉइंट पिछला लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो 3 पॉइंट सेंट्रल हो गया। फिर अगर हम फॉरवर्ड अप्लाई करना चाहें तो फॉरवर्ड अप्लाई करने के लिए एक तो f प्राइम ऑफ 2.0 x नॉट ये हमारे पास आ जाएगा। तो x नॉट प्लस h यहाँ पे कितना फ़र्क आ रहा है, 1.8 1.9 में 0.1 का फ़र्क आ रहा है, सब में 0.1 का फ़र्क आ रहा है, तो h हमारे पास यहाँ पे 0.1 है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला वो हमें ये बता रहा है कि मैं वो फार्मूलाज भी आपके सामने रख देता हूँ। ये जी हमारे पास 3 पॉइंट फार्मूलाज भी हमारे सामने आ गए। तो 3 पॉइंट फार्मूलाज में आप देखें, जब हम फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे तो x नॉट प्लस h और x नॉट प्लस 2h चाहिए। तो फॉरवर्ड हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स यूज़ करेगा, 2.0 और अपने से अगले 2 पॉइंट्स यूज़ करेगा। अगर यहीं पे हम बैकवर्ड अप्लाई करेंगे तो हमें 2.0 x नॉट माइनस h और x नॉट माइनस 2h, तो ये अपने से पिछले दोनों पॉइंट्स यूज़ कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन अप्लाई ऑल 3 पॉइंट फार्मूलाज। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम 5 पॉइंट में क्या कर सकते हैं।
5 पॉइंट फार्मूलाज में हमारे पास अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट है, तो हम ये देखते हैं कि आप मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट अप्लाई करने के लिए हमारे पास x नॉट इज इक्वल टू 2.0, तो इस जगह पे तो हमारे पास 2.0 आ जाएगा, f प्राइम ऑफ 2.0 1/12 h की जगह पे 0.1 आ जाएगा, f ऑफ x नॉट माइनस 2h। अब x नॉट है जी 1/12 इंटू 0.1, f of x नॉट 2.0 माइनस 2h 2 इंटू 0.1, तो बताएं जी क्या हो गया ये 2.0 माइनस 0.2। तो जब 0.2 हमने माइनस किया तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद आएगी 1.8। सिमिलरली जब 2.0 में से 1 माइनस करेंगे 1h माइनस करेंगे तो 2.0 माइनस 0.1, तो इट विल बी 1.9। और जब प्लस में आते हैं तो 8 इंटू, अब 1h ऐड हो रहा है, तो 2.0 में जब 0.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 माइनस एफ ऑफ 2.0 में 2h ऐड करेंगे यानी 0.2 ऐड करेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब इसने सेंट्रल डिफरेंस यूज़ किया तो इसने अपने से अगले वाले दोनों पॉइंट्स उठाए 2.1 और 2.2, और अपने से पिछले वाले दोनों पॉइंट्स उठा लिए। तो 5 पॉइंट मिड पॉइंट क्या करेगा, इसको हमेशा अगले वाले 2 पॉइंट चाहिए और पिछले वाले 2 पॉइंट चाहिए। इसका मतलब है कि हम 1.9 पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि 1.9 पे सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसको अपने से पिछले 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन इससे पिछला तो सिर्फ एक ही पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह 2.1 पे भी हम सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर सकते, 1.8 पे भी नहीं कर सकते, 2.2 पे भी नहीं कर सकते। तो सेंट्रल डिफरेंस सिर्फ इन 5 पॉइंट्स में हमेशा एंड सेंट्रल पॉइंट पे होगा। यही इसी तरह हम अगर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करने के लिए अब आपको चीज़ें ये क्लिक करनी चाहिए कि 2.0 पे हम 5 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई जब करना चाहेंगे तो x नॉट की जगह पे तो 2.0 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब x नॉट प्लस h हमने किया तो 2.1 हो गया, 0.1h। जब 2h किया तो 2.2 हो गया, जब 3h किया तो 2.3 चाहिए और यहाँ पे 2.4 चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस हम अप्लाई नहीं कर सकते एट x नॉट इक्वल टू 2.0, इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही बात हमें कहा जाता कि f प्राइम ऑफ 1.8 फाइंड करें यूजिंग 5 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, तो हम अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर 1.8 होता, ये 1.9, ये 2.0, ये 2.1 और ये 2.2, हमारे पास बाकी सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए थे। तो 5 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के लिए जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उसके बाद 4 पॉइंट्स हमारे पास और होने चाहिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 5 पॉइंट बैकवर्ड अप्लाई करेंगे तो जिस पॉइंट पे हम बैकवर्ड अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछले वाले 4 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो अब फॉरवर्ड जो है वो सिर्फ 1.8 पे अप्लाई हो सकता है, 1.9 पे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं और इससे अगले वाला पे तो वैसे नहीं हो सकता। इसी तरह बैकवर्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2.2 पे अप्लाई होगा कि 2.2 से पहले हमारे पास 4 पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने मैंने आपको कोशिश की एक्सप्लेन करने के लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना है और आपने एक तो फाइंड करना है f प्राइम ऑफ 2.0, ये आपने फाइंड करके बताना है कि इसका आंसर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ पे क्या आ रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं अभी आगे चल के कुछ पॉइंट्स ऐसे लेंगे जो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियोस में 2 फार्मूलाज कैलकुलेट करके आपको दिखा दूँ ताकि आप बाकी फार्मूलाज जो हैं वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।